मित्रों नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संस्काराः जो कक्षा 10वीं के पाठ 6 से लिया गया है, आज हम अक्षरश पढ़ेंगे। इस पाठ में भारतीय संस्कार के विभिन्न प्रकार के संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है। आइए हम अक्षरश इसका अध्ययन करते हैं। भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यहाँ है कि यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, जो जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। कहाँ? तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में अन्यतमम यानी कि विभिन्न प्रकार के वैशिष्ट्यम विद्यते, विभिन्न प्रकार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। महत्व है भारतीय संस्कृति में। आगे देखते हैं। अद्यः संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्ग्यरूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। अद्यः संस्कार शब्द, आज संस्कार शब्द सीमितो यानी कि सीमित हो गया है, व्यंग्य रूप प्रयुज्यते व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं, संस्कृत रूप का जो आज है भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। संस्कृत का है कि भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। विदेशे निवसन्तो, विदेश में निवास करने वाले, बसने वाले जो भारतीय है, भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावसश्च, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति, संस्कारान प्रति, संस्कारों के प्रति उन्मुखा यानी कि उन्मुख हैं, जिज्ञासावसश्च और जिज्ञासु है। भारतीय लोग तो व्यंग्य रूप में या सीमित करते जा रहे हैं, संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जो भारतीय विदेशों में जाकर के बस गए हैं, वह क्या है? संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासा स्वरूप है, और जिज्ञासा हो करके भारतीय संस्कारों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणाम, उस संस्कार में संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम, संक्षिप्त परिचय हम निरूपित करते हैं, इस पाठ में चर्चा करते हैं। तो आइए क्या है? भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से या प्राचीन काल में, कालतः पंचमी विभक्ति है,
प्राचीन काल से संस्कारः महत्वं धारयन्, संस्कारों का विशेष महत्व रहा है, महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृत की पहचान, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार कार्य से ही होती है। प्राचीन समय में संस्कार पर निर्भर था, इसलिए प्राचीनता का हमें पहचान संस्कार से ही परिलक्षित होता है। आइए, अत्र ऋषि नाम, यहाँ ऋषियों की कल्पना आसीत, धारणा या कल्पना थी। यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः। अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, धारणा थी। यत् जीवनस्य, जो जीवन का, सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्राणाम पाठः, वेद मंत्रों का पाठ होता था। वरिष्ठा नाम, यानी कि बुजुर्ग, जो बड़े होते हैं बुजुर्ग, तो वरिष्ठा नाम बुजुर्गों का, आशीर्वाद वरिष्ठों का, बुजुर्गों का, बड़े लोगों का, दादा नाना का आशीर्वाद। होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होता था, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवार के सभी सदस्यों का मिलन हो। यानी कि मुख्य अवसरों पर सभी सगे संबंधियों का मिलन होता था, एकत्रित होते थे। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। वहाँ क्या होता है, सभी संस्कारों का अनुष्ठान संभव था, होता था मुख्य अवसरों पर। एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति, संस्कार महत्व को धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थः, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप। संस्कार का मूल अर्थ है, मौलिक अर्थ है कि परिष्कार, परिमार्जन, यानी कि जो दोष है उसको दूर करना। परिमार्जन रूप दोषों को दूर करने का था। गुणाधान रूप से, गुणों का आधान, गुणों को ग्रहण करना और अवगुणों को परिष्कृत करना, परिमार्जन करना, छोड़ देना। न विस्मर्यते, नहीं भूलते थे। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः इसलिए, क्योंकि संस्कार मानव का परिष्कार यानी कि परिमार्जन, दोष अपनयने, दोष को दूर करने तथा गुणों को धारण करने, ग्रहण करने में सहयोग करता था। संस्कार से क्या होता है कि अब गुणों को दूर किया जाता है और गुणों को धारण किया जाता है। संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। अब संस्कार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में कह रहा है कि संस्कार पंचविधा सन्ति। संस्कार कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पूर्व 3 प्रकार के संस्कार
शैशवासट और शिशु शैशवावस्था में 6 संस्कार, शैक्षणिका पंच, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सब्जेक्टिव भी बोर्ड में, तो इसको ध्यान रखिएगा कम से। ये जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, शैशवावस्था में कितने संस्कार हैं, इसको बार बार पूछा जाता है। और शैक्षणिका पंच, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो 3 जन्म पूर्व 3 प्लस शैशवा 6, तो 6 3 9 और प्लस शैक्षणिका पंच 9 5 14, गृहस्थ संस्कार 1 और विवाह रूप 1, को कुल जो है 16 संस्कारों का भारतीय संस्कार में वर्णन है। देखिए, जन्म पूर्व त्रयः 3, शैशवा 6, शिशुवावस्था में शैशवावस्था में 6, शैक्षिक पंच गृहस्थ आश्रम में 1, यानी कि विवाह संस्कार जो होता है 1, और मरणोत्तर संस्कार, मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है वह 1, एवं 16 संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं जन्म पूर्व संस्कारेषु। अब जन्म पूर्व संस्कार में कौन कौन से हैं, पहला है गर्भाधानम, गर्भधान, इसके बाद पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति, एक हो गया गर्भाधान, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन, 3 संस्कार जन्म पूर्व होते हैं बालक के। अत्र गर्भरक्षा, गर्भस्य संस्कारोपनम, गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजन कल्पितमस्ति। ये जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भ की रक्षा यानी गर्भ आरोपणम, इसके बाद संस्कार का आरोपण गर्भस्थ शिशु के लिए, गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, गर्भवती के लिए प्रसन्नता के लिए आयोजन होता है, इस प्रकार से कल्पित की गई है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, शिशु संस्कार में शैशव संस्कार में पहला जो है जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रमणम, चौथा अन्नप्राशनम, पांचवा चूरा कर्म, छठा कर्ण वेदश्चेति क्रमशो भवन्ति, यानी कि 6 संस्कार शैशव अवस्था में जो होता है उसमें जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूरा कर्म, कर्ण वेदश्चेति क्रमशो भवन्ति, इस क्रम से होते हैं। अब शिक्षा संस्कार की चर्चा की गई है कि शिक्षा संस्कारेषु पहला है अक्षारंभः, दूसरा उपनयनम, उपनयन, वेदारंभः, केशान्तः, समावर्तनच्चेति संस्कारा प्रकल्पिता। इस प्रकार से शिक्षा संस्कार में जो 5 का उल्लेख किया गया है, पहला अक्षर का आरंभ, बच्चों को अक्षर का आरंभ सिखाया जाता है, फिर उपनयन, गुरु के पास जा कर के विद्या ग्रहण करना, तीसरा विद्या का जो ज्ञान का जो नेत्र होता है वह, इसके बाद वेद का आरंभ, इसके बाद केशांत, केश का जो अंत किया जाता है, मुंडन भगवानी, ये समावर्तन, शिक्षा समावर्तन संस्कारा प्रकल्पिता। अब अक्षर लेखन से क्या है, अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, अक्षर
आरंभ संस्कार में अंक और अक्षर लेखना शिशु प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। गुरुओं का शिष्य का गुरु के समीप जो ज्ञान का तीसरे प्रकार का नयन होता है वो प्रदान करना उपनयन, तीसरा नेत्र ज्ञान रूपी। तो ये तत्र शिष्य शिक्षा नियमान, अब क्या होता है कि वहाँ रहकर शिष्य विद्यार्थी छात्र शिक्षा के नियम को पालयन अध्ययनम करोति, पालन करता है और अध्ययन करता है। ते नियमा, उस नियम में ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, ब्रह्मचर्य का व्रत सर्वप्रमुख समाविष्ट किया जाता है। बटुक बालक को शिक्षा ग्रहण करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। प्राचीन काले शिष्य, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, इसलिए ब्रह्मचारी कहा जाता था क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुगृहे एव शिष्य, गुरुगृह में जो शिष्य वेद आरंभम करोति, वेद आरंभ करता है। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, वेद आरंभ जो है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने जाते थे। केशांत संस्कार में गुरुगृहे, गुरु के घर में एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति समा, गुरु के घर में शिष्य का, छात्र का प्रथम क्षौर कर्म होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, यहाँ पर गोदान जो है मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु, इसलिए संस्कृत साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम, इसका दूसरा नाम, नामांतरम दूसरा नाम, गोदान संस्कारों अपि, गोदान संस्कार भी लभ्यते प्राप्त होते हैं। समावर्तन संस्कार सोदेश्यम शिष्यस्य गृहात, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिष्य का गुरु के घर से, गृह से, गुरु आश्रम से गृहस्थ जीवने प्रवेश, शिक्षा पूर्ण करके समावर्तन संस्कार जब होता था इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था शिष्य। शिक्षावसान, शिक्षा के अवसान पर, समाप्ति पर गुरु शिष्यान, गुरु शिष्य के प्रति उपदिश्य गृहम प्रेषयति, गुरु गृह प्रवेश के लिए उसे उपदेश देता था। उपदिश्य, उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म, उपदेश में प्रायः जीवन का धर्म प्रतिपाद्यन्ते, प्रतिपाद्य करते थे, बताते थे कि क्या क्या करना है। यथा सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य सदा बोलो, धर्म का आचरण करो, पालन करो। स्वाध्याय माँ प्रमद, स्वाध्याय अपने अध्याय से आलस मत करो, प्रमाद मत करो। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्याय या माँ प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। विवाह संस्कार पूर्वमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार, मतलब विवाह संस्कार
पवित्र संस्कार है। यत्र नाना विधानी, यहाँ नाना विधियों से कर्म कांडानी भवंती, कर्म कांड होते हैं। तेसु वागदानम, उसमें वागदान। दूसरा मंडप निर्माणम, मंडप निर्माण। तीसरा वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वधू के घर पर बारातियों का, वर पक्ष का जो बाराती होता है उसका स्वागत। ये विवाह संस्कार में है। वर बद्धो हो परस्परम निरीक्षणम, वर और वधू आपस में परस्परम निरीक्षण यानी कि देखा करते हैं। कन्यादान, इसके बाद कन्यादान होता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि का स्थापना करके जो संस्कार पूर्ण होता है उसके लिए अग्नि स्थापनम। पानी ग्रहणम, यानी का कि विवाह एक कर को हाथ को दूसरे हाथों में देना। लज्जा होम संस्कार विवाह में होता है। सप्तपदी, इसके बाद सिंदूर दानम इत्यादि विवाह संस्कार में होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार से प्रायण, विवाह संस्कार का प्रायः आयोजनम भवति, पूरे भारत में सनातन धर्म में या अन्य धर्म में भी विवाह संस्कार होता है। लेकिन यहाँ सनातन की बात हो रही है। जो संस्कृत में कन्यादान वगैरह होता है, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लज्जा होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम, इसकी चर्चा हो रही है। तदंतरम, इसके बाद गर्भधान आदय, गर्भधान का आदय संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, इस प्रकार से विवाह के बाद गर्भधान होने के बाद इसके बाद फिर जन्म, और इस प्रकार से संस्कार का चक्र जो है साइकिल वह चलता है। इस प्रकार से सृष्टि वृद्धि होती है, संस्कार चलता है। और ये साइकिल जो है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य है, लेकिन इस बीच में व्यक्ति को, मानव को 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। चलिए, मरणोद अनंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, अंत्येष्टि श्राद्ध कर्म को कहते हैं, संस्कार का आयोजन किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, भारतीय दर्शन शास्त्र में संस्कार का विशेष महत्व है, उपादान है। इस प्रकार से भारतीय संस्कार में हमने 16 संस्कारों के बारे में पढ़ा। जन्म पूर्व 3, शैशव 6, 5 शिक्षा संस्कार, 1 विवाह और 1 अंत्येष्टि, कुल 16 संस्कारों का हमने पढ़ा। अक्षरश व्याख्या किया। आइए अब थोड़ा सा परिच्छेद। इस पाठ में थोड़ा सा वीडियो मित्रों लंबा हो गया है, लेकिन हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, चाहे प्रश्नोत्तर हो, संधि विच्छेद हो, पदच्छेद हो। तो आइए पदच्छेद को देख लेते हैं। महत्वम धार्यन, इसका पदच्छेद किया गया है पढ़ने की दृष्टि से कि महत्वम अधार्यन, महत्वम धन अधार्यन। इसके बाद प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। प्राचीन संस्कृते है धन अभिज्ञानम। अब देखिए यहाँ र का विसर्ग हो गया है, र का विसर्ग। जब हम इसका परिच्छेद करेंगे तो प्राचीन संस्कृते है, प्राचीन संस्कृत में धन अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृत में। यहाँ
प्राचीन संस्कृतेर र का विसर्ग हो गया है और अभिधान। के बाद कल्पनासीत, कल्पना धन आसित, इसमें आ और आ का संधि है। कल्पना में भी आ है और आसित में भी आ है, कल्पना आसित। मुख्यावसरेषु, यहाँ अ और आ का संधि विच्छेद है। मुख्य धन अवसरेषु, संस्कारा नाम अनुष्ठाने, संस्कारा नाम, यहाँ पर संस्कारा नाम और अनुष्ठाने, संस्कार नाम अनुष्ठाने, इसको पदच्छेद करके जब पढ़ेंगे तो संस्कारा नाम धन अनुष्ठाने। गुणाधान रूपश्च, गुण धन आधान रूपः धन च, यहाँ भी तालव्य विसर्ग का विसर्ग हो गया है, तालव्य विसर्ग का विसर्ग हो गया। आप पदच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय ये ध्यान रखेंगे, जहाँ कभी भी कहीं भी र हो उसका विसर्ग हो जाएगा, मूर्धन्य स हो उसका भी विसर्ग हो जाएगा, तालव्य स हो उसका भी विसर्ग हो जाएगा, और दंत्य स भी होगा स तो उसका भी विसर्ग हो जाएगा। जब हम पदच्छेद करेंगे तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत भाषा बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। दोषापनयने, दोष धन अपनयने, इसमें अ और अ का संधि हुआ है तो बराबर आ हो गया है, स्वर संधि। दोष अपनयने, दोषापनयने। जन्म पूर्वाश्रय, जन्म पूर्वाह, यहाँ भी देखिए वहाँ बताया था हमने कि जन्म यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स तीनों का क्या हो जाता है कि विसर्ग हो जाता है। तो पदच्छेद में जन्म पूर्वाह धन त्रय। अब आगे देखते हैं। मरणोत्तर संस्कारश्चैव, मरण धन उत्तर धन संस्कारः धन च धन एकः। मरणोत्तर, इसमें अ और उ का संधि होकर के ओ बना है, मरणोत्तर। जैसे भानोदय, सूर्योदय, इस बात का ध्यान रखेंगे। मरण जोर उत्तर, मरणोत्तर धन संस्कारः धन च धन एकः। यहाँ भी संस्कारस, यहाँ तालव्य स का विसर्ग हो गया है। सीमंतो नयनम, सीमंतो नयनम, उन्नयनम, उन का उत हो गया है व्याकरण दृष्टि से। सीमंत जोर उन होगा तो उत जोर नयनम, यहाँ भी सीमंत अ और उ का ओ उच्चारण है, सीमंतो नयनम। अब संस्कारारोपणम, सन जोर कारः जोर आरोपणम, संस्कारारोपणम, संस्कारारोपणम। यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक क्री यानी कि कारः, क्री धातु कारः धन आरोपणम है, यहाँ इस प्रकार से संधि किया गया है। गर्भवत्याश्च, यहाँ भी तालव्य स का विसर्ग हो गया है। निष्क्रमणम, यहाँ भी देखिए मूर्धन्य स का विसर्ग नि धन क्रमणम।
कर्ण बेधश्चेति, यहाँ भी है कर्ण बेधः धन च धन इति। अक्षरारंभ, अक्षर धन आरंभ। आगे देखते हैं। वेदारंभ, वेद धन आरंभ। केशांत, केश धन अंत। गोदान संस्कारोपि, गोदान संस्कारः। यहाँ विसर्ग हो गया है अपि। गोदान संस्कारः अपि। निरीक्षणम, निजोर इक्षणम निरीक्षणम। तदंतरम, तत् जोर अंतरम। पुनरावर्तन्ते, पुनः जो आवर्तन्ते। मरनाद अनंतरम, मरनात् द का यहाँ त हो गया है, व्याकरण दृष्टि से इसे होता है द का त। मरनाद का मरनात् अनंतरम। इसके बाद अंत्येष्टि, अंत जोर इष्टि। और ई का गुण होकर के ए बन गया है, गुण संधि यहाँ पर। आगे देखते हैं शब्दार्थ। संस्कृत या किसी भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले यदि आप शब्दार्थ जान जाएंगे तो उसका अर्थ लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी में मीनिंग, हिंदी में शब्द का अर्थ, शब्दार्थ। संस्कृत में भी गुणाधान रूपा संस्कार परिष्कार, संस्कार परिष्कार गुणों का आधान। अभिज्ञानम, अभिज्ञान का संस्कृत में परिचय भी कह सकते हैं, पहचान। परिचय मीन्स पहचान। कल्पना, अभिधाना धारणा। कल्पना, कल्पना का अभिधारणा है। अवधारणा भी कह सकते हैं, सोच भी कह सकते हैं। वहाँ था ऋषियों का अभिधारणा है, ऋषियों का कल्पना है। दोषापनयने, दोष निवारने। दोषापनयने का अर्थ दूसरे अर्थों में कह सकते हैं संस्कृत में, दोष निवारने, दोषों को दूर करने में। गुणाधान है, गुणानाम अंगीकारे, गुण का आधान यानी अंगीकार स्वीकार करने, गुणों के ग्रहण में, स्वीकार अर्थ में है। वही निष्क्रमणम, बहिर्गमनम, बहिर्गमनम यानी बाहर जाना, विद्यार्थियों के लिए गुरु का आश्रम जाना, बाहर निकलना। अन्नप्राशनम, अनस्वीकरणम, अन्न का भोजन, यानी कि छोटे बच्चे जब अन्न खाने लगते हैं, वो संस्कार पहली बार जो अन्न खिलाया जाता है उसको उपनयनम, गुरु सानिध्य प्रापनम, गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार। पूरा गुरु शिष्यम स्वाश्रमे प्रति नयति समतः संस्कारस्य नाम उपनयनम। उपनयनम, गुरु अपने पास ले आता है संस्कार के लिए, इसीलिए इसको, इस संस्कार को उपनयन कहा जाता है। क्षौर कर्म, केशस्य कर्तनम, केश का काटना, केशों को काटने वाला कर्म क्षौर कर्म कहलाता है। सप्तपदी, सप्तपदी विवाह संस्कार में आता है। विवाह संस्कार पत्याः सह पत्निया, पति का पत्नी का पति के साथ, विवाह संस्कार में पति के साथ पत्नी का ये संस्कार होता है। सप्तवारम भी कहते हैं। चक्र विशेषे पदानिधानम का 7 बार अल्पना विशेष में पैर देना, 7 बार अल्पना में वो पैर रखा जाता है। अब लज्जा होम एक संस्कार है। लज्जा होम ध्यान्यसी लज्जा लाज्या विधीयमानव हवनम, धान के लावे से किया जाने वाला ये हवन है, लज्जा होम इसको कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, मृत शरीर अस्य अग्नोः ज्वालनम, मृत शरीर का अग्नि में जलाना, सबको अग्नि में जलाना। कुछ विशेष परिस्थितियों में सबको, कहीं कहीं गार भी दिया जाता है। उपादानम स्रोतः स्वरूपम, मुख्य कारणम स्रोत स्वरूप। उपादान जो कहते हैं स्रोत का समूह जो होता है। अब देखिए कुछ व्याकरण दृष्टि से इसको
संस्कार में कौन से धातु हैं, कौन से उपसर्ग है, कौन से प्रत्यय है, इसमें बताया गया है। संस्कारः में ये क्या है कि सम उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग, इसके बाद क्री धातु, क्री क्या है धातु, और घय प्रत्यय है, घय प्रत्यय। इस प्रकार से संस्कार बना है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु घय प्रत्यय से। संस्कृत में यहाँ भी क्री धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक है, लेकिन तीन प्रत्यय है, इसको ध्यान रखने वाली बात है कभी कभी। और वैसे ये हमेशा पूछा जाता है व्याकरण दृष्टि से, संस्कृत में कौन से उपसर्ग है या धातु कौन से हैं, या 4 विकल्प दे देंगे, इनमें से सही कौन है। अभिज्ञानम, ज्ञा धातु है, अभी उपसर्ग पूर्वक है, ल्यूट प्रत्यय है, सम्मेलनम मील धातु है, समुत्सर्ग पूर्वक है, ल्यूट प्रत्यय है। निष्क्रमणम में क्रम धातु है, निस उपसर्ग है, ल्यूट प्रत्यय है। उन्नयनम उत उपसर्ग पूर्वक नी धातु है, ल्यूट क्या है प्रत्यय है। आधानम धा प्रत्यय, आंग उपसर्ग पूर्वक ल्यूट धा धातु है, आंग उपसर्ग पूर्वक ल्यूट प्रत्यय है। अब आगे देखते हैं। उपनयनम नी धातु ल्यूट प्रत्यय, उपनयनम नी धातु ल्यूट प्रत्यय और उपसर्ग पूर्वक है। आरोपणम रू जो है इसमें धातु हो जाएगा, आंग उपसर्ग पूर्वक, नीच और ल्यूट 2 प्रत्यय हैं। निरीक्षणम इक्ष धातु है, इक्ष धातु है, ल्यूट प्रत्यय, नीर उपसर्ग पूर्वक है। अध्ययनम इंग धातु लुट प्रत्यय, अधि उपसर्ग पूर्वक है। लेखनम में लिख धातु ल्यूट प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है। लिख में ध्यान रखने बात है कि उपसर्ग नहीं है, लिख धातु और प्रत्यय मिलकर के बना है। पालयन नीच धातु सत्री प्रत्यय पाल नहीं, यहाँ पाल जो है धातु हो जाएगा, नीच और सत्री प्रत्यय हो जाएगा। प्रसन्नता प्रसन्न धातु तल और टाप जो है प्रत्यय, क्योंकि स्त्री प्रत्यय लगाने के लिए टाप का प्रयोग किया गया है, तल प्रत्यय है। और स्त्री ता है, टाप डाप अयोध्या स्त्री प्रत्यय के लिए टाप डाप का प्रयोग दिया, टाप प्रत्यय है। महत्व महत्व धातु त्वम प्रत्यय। इसके बाद संविष्ठा सम विष धातु है, इसमें ये ध्यान है देने वाली बात है कि कौन से मुख्य शब्द है। अक्ता प्रत्यय है, आंग और सम 2 उपसर्ग है इसमें, आंग और सम। स्थापनम में स्था धातु है, स्था नीच ल्यूट प्रत्यय है। ग्रहणम में ग्रह धातु ल्यूट प्रत्यय। दानम में दा धातु लूट प्रत्यय है। प्रवेश में प्र विष धातु है, प्र उपसर्ग प्र घे प्रत्यय है। निर्माणम में नीर धातु है, माँ और लूट प्रत्यय है, नहीं नीर उपसर्ग पूर्वक है, माँ धातु इसको। आयोजनम में युज धातु आंग उपसर्ग नीच लूट प्रत्यय है। उपदिश में दिश धातु उप उपसर्ग पूर्वक लूट प्रत्यय है। उत्कृष्टम में कृष धातु अक्ता प्रत्यय उत उपसर्ग पूर्वक। संक्षिप्त में छिप धातु है, अक्ता प्रत्यय सम उपसर्ग पूर्वक
निवसंतः में वस धातु है। नि उपसर्ग पूर्वक सत्री प्रत्यय मौलिक में मूल धातु ठक प्रत्यय से बना है। पाठ धातु में पठ धातु घय प्रत्यय पाठ। अनुष्ठाने आस्था धातु अनु उपसर्ग पूर्वक और ल्यूट प्रत्यय है। अब देखिए इसमें प्रश्नों के उत्तर मांग रहा है। कति संस्कार, तो 16 संस्कार। भारतीय संस्कारे 16 संस्कार विद्यते। जन्म पूर्वम कति संस्कार, जन्म पूर्व कितने संस्कार अभी बताया था, त्रय। शैशवे कति संस्कार, 60 संस्कार। अक्षरारंभ कृदिशः संस्कार, अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, तो शिक्षा संस्कार है, शिक्षा संस्कार वर्तते। गृहस्थ जीवन एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार क्या है, तो विवाह संस्कार। अब आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, भारतीय संस्कृति संस्कारेभ्य जायते, संस्कार के द्वारा भारतीय संस्कृति जाना जाता। शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति, तो 5। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कार वे, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, विवाह है। भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण पदानं किम, सीमंतोनम केशु संस्कारे, तो जन्मपूर्व संस्कारे। अन्नप्राशनम केशु संस्कारे, अन्नप्राशनम संस्कार किस में होता है, तो शैशवे। गुरुगृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, तो शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन जो आपको मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए इतना तक हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और संस्कृत सरल सुगम भाषा है, और ये ध्यान रहे कि स्कोरिंग भी भाषा है, तो इसको पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आगे मैं संस्कृत का ही वीडियो ज़्यादातर बनाने का प्रयास करूँगा। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।